अगर शावक को बांधकर सियार ये सोचे कि वो शेर को मार लेंगे तो यह सियारों की गलतफहमी है। ऐसा ही कुछ शौकीन भाई और डेढ़ा ब्रदर्स सोच रहे थे कि एसएसपी नवीन सिखेरा को यूं चुटकियों में निपटा देंगे। पुलिस की मजबूरी, रिश्तों की दूरी और कहानी अधूरी किसी काम की नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष भारद्वाज आपका अपने चैनल अमेजिंग लेफ्टी पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक वेब रिव्यू लेकर आए हैं। वेब सीरीज का नाम है भोकाल। यह एक शानदार वेब सीरीज है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके डायरेक्शन, कास्टिंग, प्रोडक्शन, रेटिंग और सस्पेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संकल्प, समर्पण और वीरता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह किस्सा है नवीन सिखेरा, जो कि एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर हैं, जिनकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में 2003 में हुई थी। उन्होंने वहां पर एक्टिव दो गैंग, शौकीन गैंग और डेढ़ा गैंग, दोनों को खत्म करने का संकल्प लिया था। मुजफ्फरनगर की जनता में इन दोनों गैंगों ने बहुत आतंक फैला रखा है। एसएसपी नवीन सिखेरा, तीखे नैन, टाइट वर्दी, माथे पर संकल्प की सिकने, एक ऐसा सितारा जो सब तारों से अलग है। यह कहानी है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में खेतों में लाश, सड़कों पर लाश, नहरों में लाश, हर जगह लाशें ही लाशें हैं। यह सब कारनामे करते हैं वहां पर एक्टिव गूंस, शौकीन गैंग और डेढ़ा गैंग्स। शौकीन गैंग में शौकीन भाई हैं, उनका आतंक इतना छाया हुआ है कि हर कोई उन्हें सलाम ठोकता है। डेढ़ा ब्रदर्स के पास बहुत सारे हेंचमैन हैं। वो कहते हैं ना, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। मुजफ्फरनगर के लोग बाहर से तो जिंदा दिखाई देते हैं, मगर अंदर से मरे हुए हैं। उनके मनों में इतना खौफ बैठ चुका है कि वो शौकीन भाई और डेढ़ा ब्रदर्स के नाम से कांपते हैं। एसएसपी नवीन सिखेरा एक कहावत में बिलीव करते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर गुजरता है। इन दोनों गैंगों को खत्म कर पाएंगे क्या नवीन सिखेरा? कौन सा गैंग खत्म होगा, कौन सा गैंग बचेगा, या फिर नवीन सिखेरा ही नहीं रहेंगे? यह देखने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। अब बात करते हैं इसकी कास्टिंग की। मेन रोल में यहाँ पर मोहित रैना है, जिन्होंने इससे पहले उरी फिल्म में भी काम किया था और देवों के देव महादेव में भगवान शिव का किरदार निभाया है मोहित रैना ने। चक्रवर्ती सम्राट अशोका में अशोका का किरदार भी मोहित रैना ने ही निभाया था। मोहित रैना एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अब बात करते हैं बाकी कास्टिंग की। इसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्स, जैसे कि सिद्धांत कपूर, जो कि शक्ति कपूर के बेटे हैं। कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की गंध आती है, मगर उन्होंने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया है। प्रदीप नागर हैं, विदिता बैग हैं, सनी हिंदुजा और रवि पांडे। अगर बात करें सबसे अच्छे किरदार की, तो रवि पांडे ने बेहतरीन किरदार निभाया है। फारूक का किरदार निभाया है सनी हिंदुजा ने। सनी हिंदुजा ने भी जबरदस्त एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग का मैं कायल हो गया हूं। अब बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है जतिन सतीश वागले जी ने। जतिन सतीश वागले जी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इससे पहले इन्होंने पॉइजन नाम की सीरीज को लॉन्च किया था, जो कि G5 पर अवेलेबल है। पॉइजन 1 इन्होंने पूरा कर दिया था, पॉइजन 2 भी आ चुकी है। पॉइजन 1 और पॉइजन 2 का रिव्यू मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं इसके जेनर की। यह एक क्राइम थ्रिलर है और इसमें बहुत सारे सस्पेंस भी हैं। कहीं ना कहीं कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते दोनों गैंगों से। शहीद होने का एक ही कारण है, विश्वासघात। विश्वासघात ऐसे अजगर के समान है जो डस कर किसी शिकार को नहीं मारता, तब बोझ कर मारता है। जब कुछ पुलिस वाले शहीद होते हैं तो एसएसपी नवीन सिखेरा का खून ऐसे उबाल लेता है जैसे लावा उबाल ले रहा हो। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। इसका प्रोडक्शन किया है हरमन बावेजा और विक्की बहारी जी ने। हरमन बावेजा इससे पहले फिल्मों में हाथ भी आजमा चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं नाकामयाब ही रहे हैं। अब उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया है। यह वेब सीरीज दिखाती है पावर, रियल इवेंट्स और रिवेंज को। सिस्टम में बैठे चूहे कहीं ना कहीं सिस्टम को कुतर रहे हैं। सांसें उखड़ जाएं तो कोई गिला नहीं, वो वर्दी वाला भी क्या वर्दी वाला, जो फर्ज के लिए मिट्टी में मिला नहीं, जो फर्ज के लिए मिट्टी में मिला नहीं। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले जबरदस्त तरीके से चलता है। शौकीन भाई एक सीन में एक ट्रेटर का गला काटते हैं ब्लेड से।
वो सीन इतना जबरदस्त है, जैसे बकरे का गला काटने पर खून की धार निकलती है, ऐसे ही धार निकलती है, बिल्कुल एज इट इज। इतना क्रूशम सीन मैंने पहले नहीं देखा था। इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं। मिर्जापुर से कहीं ना कहीं सीन्स को कॉपी किया गया है। मिर्जापुर एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर था। इस वेब सीरीज को जो पब्लिक का प्यार मिला था, ऐसा प्यार मिलना किसी भी वेब सीरीज के लिए आसान नहीं होगा। मिर्जापुर हैव सेट द हाई स्टैंडर्ड्स, जिनको compete कर पाना किसी भी वेब सीरीज के लिए आसान नहीं हो पाए। कुछ लोग मूंगफली के भाव अपना ईमान बेच देते हैं, ऐसे लोगों से ही सावधान रहना है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इस वेब सीरीज को 4 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5। यह वेब सीरीज एक शानदार वेब सीरीज थी। इसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और जो गन्ने के खेतों में जो वारदातें दिखाई गई हैं, जो बुलेट्स फायरिंग दिखाई गई है, जो कैमरा रोलिंग दिखाई गई है, वो इतनी जबरदस्त है कि आप एक सेकंड के लिए भी पलकें नहीं झपका सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप कहीं ना कहीं वीडियो को रिवाइंड करके देखें। तो अंत में यही कहूंगा, डायरेक्शन मस्त, कास्टिंग जबरदस्त, छोटे बजट में भी इस वेब सीरीज ने कर दिया बड़ी बड़ी वेब सीरीज को पस्त। हैट्स ऑफ, सैल्यूट, जय हिंद।